हम्म, तो रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, तो दोनों क्वांटिटीज के बारे में हम जान ही चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दोनों के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन बोल देते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन। और एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, L इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आर वेक्टर और पी वेक्टर और ये एल वेक्टर। ठीक है, आर और पी वेक्टर का क्रॉस है, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट है, रोटेशनल एनालॉग है लीनियर मोमेंटम का, ऐसा बोल सकते हैं। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन हम कैसे डिराइव करें, तो मान लो बार बार वही चीज है, सारे डेरिवेशन में हमें एक इरेगुलर शेप का बॉडी लेना है, फिर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाना है जो इस बॉडी से पार हो रहा है, इसके अबाउट ये बॉडी का रोटेशन होगा। ठीक है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन हो रहा है। ये बॉडी हमारा डिफरेंट मास पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, इन मास पार्टिकल के मासेस m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन m5, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो जब बॉडी का रोटेशन होगा तो हर पार्टिकल अपने अपने सर्कुलर पाथ में घूमेगा। m1 मान लो r1 रेडियस में घूम रहा है और m2 अपने r2 रेडियस के पाथ में। ठीक है, इसी तरह से सारे पार्टिकल्स के लिए हम दिखा सकते हैं। तो ये बॉडी का रोटेशन हो रहा है, तो इसके बेसिस पर हमें ये रिलेशन पता लगाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन। ठीक, तो अब अगर देखें तो एक एक पार्टिकल का पहले हम लीनियर मोमेंटम देखते हैं कितना होगा और फिर उसका एंगुलर मोमेंटम देख लेंगे कितना है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का अगर देखें, लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम अगर देखा हमने, और लीनियर मोमेंटम हम जानते ही क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, P1 इक्वल टू m1 v1। अब ये v1 क्या चीज होगा, जब कोई मास पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ पे चलेगा, मान लो m1 वाले को ही ले लिया, ये अपने सर्कुलर पाथ पर ऐसे चलेगा, तो इसके सर्कुलर पाथ पर चलते समय जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो है v1। ठीक है, और ये जो ओमेगा ये है एंगुलर वेलोसिटी, इनका रिलेशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, v इक्वल टू r ओमेगा, ये रिलेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हमने लिखा m1 v1, इसी तरह से सेकेंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम लिखा m2 v2। ठीक है, और ऐसे ही सारे पार्टिकल्स का मान लो हमने एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम देखा, nth वाले का मान लो n pn इक्वल टू mn vn। ठीक है, ये हमारा लीनियर मोमेंटम हो गया। अब अगर एंगुलर मोमेंटम लिखें, देखो एंगुलर मोमेंटम या रोटेशन से रिलेटेड कोई भी टर्म लिखते हैं, साथ में ये बताना होता है कि वो कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखा जा रहा है। ये हम बार बार बात बोल दे रहे हैं, इसको याद रखना है कि रोटेशन के केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रहा है उसी को हम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो कितना होगा, फर्स्ट वाले पार्टिकल का लिखते हैं, फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा L1 अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस था R1 और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, R क्रॉस P। ठीक है, R क्रॉस P। अगर हम चाहें तो इसे R, देखो यहाँ वेक्टर जब होगा, क्रॉस का तभी कोई मतलब होता है जब हम वेक्टर या जब वेक्टर लगाएंगे, अदरवाइज क्रॉस का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, RP साइन थीटा, R और P के डायरेक्शन के बीच कितना एंगल है, तो यहाँ पर ये देखो ये जो एक्सिस से जो R डिस्टेंस है वो हमने 90 डिग्री पर ले रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो इसलिए हो जाता है ये RP साइन 90, यानी अल्टीमेटली हम उसको R इंटू P लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ ये ध्यान रखना कि साइन थीटा कहाँ चला गया, R क्रॉस P था तो मैग्नीट्यूड में साइन थीटा होना चाहिए, तो क्यों चला गया, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेज हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है मास पार्टिकल्स का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम लेते हैं मास पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे साइन 90 हो जाता है। ओके, तो वापस आ जाते हैं, फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमने लिखा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या होगा R1 P1, और P1 की वैल्यू ये यहाँ पे रही, तो क्या आ जाएगा R1 M1 V1।
या सिंपली m1 v1 r1 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर v की वैल्यू लिखें r ओमेगा तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए v1 क्या हो जाएगा r1 ओमेगा 1 r1। ठीक है, हाँ ओमेगा 1 नहीं लिखना है, ये हमने यहाँ पे ओमेगा 1 लिख दिया है, बट ओमेगा 1 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज रोटेशनल मोशन का मतलब ही होता है कि हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होगी। सॉरी क्या बोल दिया, गलत बोल दिया। एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम होती है, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है, बिकॉज v इक्वल टू आर ओमेगा है, हर पार्टिकल एक साथ रोटेट हो रहा है सेम एंगुलर वेलोसिटी से, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस यानी r अलग अलग होने की वजह से लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, बट एंगुलर वेलोसिटी सेम फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। यानी कि यहाँ पे ओमेगा 1 हमें नहीं लिखना है, हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो क्या हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना कि ये फार्मूला कैसे आया। तो फर्स्ट पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो इतना आया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए अगर लिखते हैं, सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट L2, तो ये अब इतना ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं m2 ओमेगा तो सेम ही रहेगा, मास पार्टिकल का मास अलग है, डिस्टेंस अलग है, तो m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। ये हो गया सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह से थर्ड पार्टिकल के लिए लिखेंगे L3, तो कितना मिल जाएगा m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ही nth पार्टिकल के लिए अगर लिखते हैं तो Ln क्या हो जाएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो बताना जरूरी है हर बार क्योंकि रोटेशनल मोशन की बात हो रही। तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सबका एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दिया जाएगा। n पार्टिकल हैं तो अप टू Ln हम सबको ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या था m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, सेकेंड का m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, एंड सो ऑन, लास्ट में mn rn स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा सब में कॉमन है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारी जानी पहचानी चीज दिखाई दे रही है। अगर ब्रैकेट के अंदर देखें m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख लें तो क्या प्रॉब्लम है, सिग्मा mn rn स्क्वायर n 1 से लेकर n तक। ठीक है, और ये ओमेगा, तो ये क्या चीज है, ये तो हमारी कोई जानी पहचानी चीज लगती है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड, ये आ गया। ये रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, L इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक, इसका एप्लीकेशन तुम्हें अभी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड किस तरह से रिलेटेड हैं। ठीक है,